Welcome to everyone. तो जो वीडियो बाद में देख रहे हैं तो थोड़ा सा भगा के देख लो तो मेहरबानी होगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरी मोबाइल का फुल हार्ट। तो जैसे कहा था कि मिरर लेके बैठो, तो वो टॉपिक लेता हूँ फर्स्ट, उसके बाद में कौन सा भी दूसरा टॉपिक लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो 10 स्टूडेंट्स होने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, 8 हो गए, फिर बाद में स्टार्ट कर अपन में बोलते फिर। तो जैसे कि मिरर इमेज, ओके। तो एक मिरर लेके बैठ जाओ। तो बुक में तो इतना छोटा काफ़ी होगा, घर में होगा ना। तो मिरर इमेज क्या होता है? अगर सपोज यहाँ पे मेरा सर्कल है तो ये इसका मिरर क्या होगा, यहाँ पे भी सर्कल होगा। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है ना, तो इसका मिरर इमेज मुझे कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा आईने में। तो क्या करना है ना, बुक में अब भी कलेक्ट फ़िलहाल जो एग्जांपल सॉल्व करना है, तो ऐसा दे पकड़ोगे तो कैसा दिखेगा? ये पास मिरर है ना, तो मिरर में ऐसा रख रहा हूँ, तो ये कैसा दिख रहा मुझे? ऐसा दिख रहा है। तो उसको बोलते हैं मिरर इमेज। अगर स्क्वायर बनाओगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही दिखेगा, अगर रेक्टेंगल बनाओगे तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो सपोज़ दूसरे दूसरे शेप लो, अगर सपोज़ यहाँ पे पी है तो मिरर में कैसे दिखेगा मुझे? ऐसा पी दिखेगा ना, क्योंकि ऐसा। तो इसको बोलते हैं मिरर इमेज। तो कितने? 16, ठीक है, थैंक्स। 16 तो 16। तो अब एग्जाम्पल लिखता हूँ, पुटा रही पापा। तो जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर लो आप भी, ओके। तो बहुत सारे तो ये सब भी फिगर इमेज रहते हैं ना, तो ये सब डायग्राम्स रहते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, बट समझाने मुझे प्रॉब्लम होगा, ओके। तो इसको समझाने के लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए। जो डिजिटल बोर्ड आता है नियरली अबाउट लैक्स में, तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं खरीद नहीं सकता। तो एडजस्ट कर लो बोर्ड पे, तो स्लो होगा तो ड्राइंग संभाल लो। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मेन क्वेश्चन है, ओके। इसका मिरर इमेज कैसा होगा आप देखो, आपके बुक में ट्राई करो, ओके। तो ये आपके बुक में देखो, इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा। तो एक स्क्वायर है और उसमें ना तो ऐसी एक लाइन गई है और ऐसी लाइन है, फिर ऐसी लाइन। तो कुछ ऐसा शेप है। तो क्या करना कि मिरर लो साथ में, मिरर का, तो मिरर का ही बता रहा हूँ। तो मिरर का क्या है, सपोज यहाँ पे पी है, तो मिरर में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो क्या करना है, तो सिंपली घर में जो भी आईना पड़ा होगा, तो क्या करना, ये ऐसा रखना। तो ये एक ड्रॉ करके लो, तो ये हम लोग को कैसे दिखेगा? ऐसा ध्यान से देखो मिरर में कैसा दिख रहा है। तो ये मुझे मिरर में ऐसा दिख रहा है, तो ये शेप में ड्रॉ किया। तो ये शेप में ड्रॉ किया हूँ। तो आपके बुक में ना ये शेप ड्रॉ कर लो, और मिरर में देखो, ऐसा मिरर पकड़ो और मिरर में देखो इसकी शेप कैसी बन रही है, ओके। इसका शेप कैसा बन रहा है वो ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ, वो ऑप्शन से हमको मैच करना होता है, ओके। ये मेन एग्जांपल है, ये मेन एग्जांपल ऑप्शन के साथ मैच करना है, ठीक है। तो ये मैं सपोज, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1, तो ये दिख नहीं रहा है यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझो, और तो इसके कुछ ऑप्शंस रहेंगे, तो ये ऑप्शन के साथ मैच करना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच होगा वो राइट आंसर। तो एग्ज़ाम में ABCDE तक होता है, ओके। तो 4 ही ऑप्शन नहीं होते, 5 ऑप्शन भी होते हैं। तो
तो ध्यान से देखो, तो कैसा आंसर आएगा आप बोलो बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मिरर में देखना है, इसकी इमेज किसके साथ मैच हो रही, कौन से ऑप्शन के साथ मैच होगी, वो आंसर आपको लिखना है। तो फर्स्ट फिगर उतना ड्रॉ करके लो, तो तब तक मैं ऑप्शन के फिगर ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये मेरा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और दो ऑप्शन है। ओके, तो ये आगे कंटिन्यू है, तो बोर्ड मेरा ख़त्म हो गया यहाँ पे, इसलिए डाउन साइड लिख रहा हूँ ऑप्शन दोनों। तो बस आपको बोलना है कि इसमें से ऑप्शन ए राइट है, या ऑप्शन बी राइट है, या ऑप्शन सी राइट है। ओके, तो मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, इसकी इमेज कैसी दिखेगी, क्या ऑप्शन ए जैसी दिखेगी, क्या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, या ऑप्शन ई। तो अगर इसको हम लोग मिरर में देखेंगे तो कैसा शेप दिखेगा, बस इतना देखना है। तो बुक में आपने ड्रॉ करके लिया होगा ना ये शेप, तो आप क्या करना, बस आईना रख दो वहाँ पे और इसको मिरर में देखो कैसा दिख रहा है। ओके, इसको बस मिरर में देखो, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है इतना बस बताओ। तो लाइव चैट देखना मैं भूल गया, तो सॉरी, लाइव चैट मैंने देखा ही है। तो सभी ने ऑप्शन सी लिखा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, तो कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो और एक ऑप्शन बताता हूँ किस तरह से, अगर एग्ज़ाम में ट्रिक क्या करना है। ओके, ये मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, तो काम बुक में नहीं, तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो लास्ट में ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका ढूंढो। तो यहाँ पे एक ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे एक ख़त्म हो रहा है। ओके, तो ये दो बचे, ये दो फिगर है देखो हमारे पास में, ये एक फिगर है, डी फिगर एक है और सी फिगर है। एग्ज़ाम में मेरा तो यूज़ नहीं कर सकते, उस टाइम सॉल्व कैसे करना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे है, ये लास्ट में है ना, तो ये लास्ट में है। तो यहाँ पे भी देखो, ये भी लास्ट में, ये दो ही ऑप्शन है, डी और सी, दोनों के लास्ट में। और यहाँ पे देखो ये ऐसा है ना, ये ऐसा आ रहा है, तो ये फिगर में भी ऐसा आ रहा है, तो ये सेम हो गया। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, बट ऑप्शन डी में कैसा आ रहा है, ये डाउन साइड आ रहा है मिरर में, तो ये डाउन साइड आएगा नहीं। ओके, ये इन्वर्ट नहीं होगा या चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो एग्ज़ाम में मिरर तो यूज़ करने दिएगे नहीं, अभी दे रहे हो मतलब अभी घर में कर ले सकते हैं ना, कैलकुलेटर, मोबाइल एक्सेट्रा। तो ध्यान से उतना इमेज को कॉन्सेंट्रेट करना है, देखना है कि किस तरह से दिख रही है। ओके, तो और एक ट्रिक क्या है, अब यहाँ से देख रहे हो तो ऐसे दिख रही है, या ये साइड से देख लो कैसे दिखेगी इमेज, या उल्टा करके। ठीक है, तो मेरा इमेज खाली इतना होता है। वालेकुम अस्सलाम। तो समझ में आया, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊँ, तो किसी को डाउट है प्रॉब्लम में, बाद में बोलना मत, सब वापस बताओ करके। पानी की बोतल है, तो डाउट है तो बोल सकते हो यस या नेक्स्ट करके लिख दो। तो नेक्स्ट लिखा है, तो नेक्स्ट, तो जल्दी से ना। तो कल सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर किसी को देखना है, मतलब कल का एक वीडियो देख लो, अगर देखना है तो उसके बाद में देख सकते हो, रिवीजन लूँगा, मतलब स्टार्टिंग से अभी तक जितना सिखाया ना वो पूरा वंस मोर बताते जाऊँगा। तो नेक्स्ट इमेज क्या है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करो। ओके, स्क्वायर है, तो मेरे रेक्टेंगल दिखते होंगे फिगर, तो एडजस्ट कर लो आप लोग। तो वहाँ पे स्क्वायर में क्या क्या है, एक पहला हाफ कट हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे कट हुआ है, और उसके बाद में यहाँ से कट हुआ है सेंटर से, और यहाँ से सेंटर से कट हुआ है। ओके, और ये पार्ट है ना हमारा, ये पार्ट हम लोग ने शेड किया है, ये मतलब
इसको शेडिंग है, ये पूरा पार्ट शेड है, ये पूरा पार्ट है ना शेड किया है। ओके, तो हम लोग को अब ऑप्शन फाइंड आउट करना कि ऐसा इसका मिरर इमेज कौन सा आएगा। तो ये ऑप्शन देना पड़ने वाला है क्योंकि बोल नहीं सकते ना। तो ये ईजी है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं। ठीक है, तो इसमें नियरली अबाउट जो फिगर के आते हैं ना, तो तो नियरली अबाउट 3 to 4 मार्क्स तो फिक्स रहता है मिरर इमेज पे। ओके, मिरर इमेज टॉपिक पे तो यहाँ से आराम से आप 4 मार्क्स ले सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं इतना डिफ़िकल्ट। अरे बाकी तो ऑप्शन लिखने दो अब। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही है उसका आंसर। ओके, तो ठीक है, तो आगे का ऑप्शन मैं लिख रहा नहीं क्योंकि ये ऑप्शन उसका आंसर है। तो इसका जब हम लोग आईने में देखेंगे तो मिरर में तो यही शेप मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन निकले तो क्योंकि सभी ने ये लिखा है, ये राइट आंसर है। तो मैं समझाते जाऊँ नहीं तो क्वेश्चन छोड़ो, या ऑप्शन लेते जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये भी डेड इजी है। ओके, तो कुछ शेप, कुछ ऐसा शेप है, तो इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। क्या पागल जैसे क्वेश्चन दिया रहे एग्जाम में, पता नहीं ये एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर का है। तो कोई भी गधा बोल देगा इसका मिरर इमेज कैसा होगा, सेम इसी के जैसा होगा ना। तो ये गधा एग्जाम में का पेपर है, कौन एग्जामिनर था पता नहीं, इतना इजी आंसर दिया। तो इसमें ई ऑप्शन राइट है। ओके, इसका मिरर इमेज क्या होता है, ई होता है। तो ये एग्ज़ाम में का आया था। ओके, 2017 या 16 के पेपर में ये था। ओके, तो इतना इजी है मिरर इमेज, खाली हम लोग को देखना होता है। ये इसका राइट आंसर है। क्या बोलूँ यार, इतना इजी टॉपिक। तो नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे क्रॉस है। ओके, और यहाँ पे रेक्टेंगल, यस है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे खाली है। तो इसका मिरर इमेज कैसा होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का है नहीं, बस गेस करने का इसका आंसर कौन सा होता है। मैं गेस मतलब देखना है, ध्यान से विजुअलाइजेशन करना है, इसका मिरर में करोगे तो कैसा होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से बोलो। ओके, ये तो प्रीवियस का था। तो कौन सा है, बी आता है। तो ध्यान से देखो कौन सा आंसर है, बताओ कौन सा नहीं है। जब इसको मिरर में देखो तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो ना। ओके, तो यहाँ पे मैं बी गलत लिखा हूँ। और सी,
तो ध्यान से देख लो, होगा एक। तो बी में था, वो गलती से सी में था। ओके, जो पेपर में दिया है ना उसके हिसाब से लिखा, तो मैंने ध्यान से देखा नहीं था। ओके, तो ऑप्शन रॉन्ग है, हाँ ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे सर्कल नहीं है, यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो सी है ना। अब इसको जब मिरर में देखोगे ना तो सी दिखेगा। है, देखो अब लिखा हूँ सी है। ओके, क्योंकि जल्दी जल्दी लिख रहा था, ध्यान से मैंने देखा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो सी इसका आंसर है। तो एग्जाम्पल इतने ही थे मिरर इमेज पे, तो अपने तरफ से मैं बता रहा हूँ। तो मिरर इमेज के और एग्जाम्पल, तो जो पेपर मैंने देखा था उसमें जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं वो एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। तो इसका मिरर इमेज कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं दो ब्लॉक बना रहा हूँ। ओके, एक ब्लॉक है ना मेरा मिरर इमेज है, और एक मेरा क्वेश्चन है, बट उसका ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं। ओके, ये मेरा मिरर इमेज है। ओके, और ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं हो, बस खुद क्वेश्चन सॉल्व कर दिख रहा हूँ, उसके अंद में आपको आंसर बताना है। आंसर तो बताने नहीं, आंसर मैं ही लिखूँगा। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, और यहाँ पे सर्कल है, और यहाँ पे क्रॉस है, और यहाँ पे इक्वल्स टू है। तो इसका मेरा इमेज क्या होता है, सेम एज इट इज़ होता है। ओके, इक्वल्स टू होगा, और इसको आप आईने में देखोगे ना तो कैसा दिखेगा। ओके, तो मिरर में है ना, पहला जो यहाँ पे ये साइड में रहता है वो साइड चला जाता है। ठीक है, तो एक्स इधर रहेगा, और जो ट्रायंगल है ना यहाँ पे आएगा। ओके, ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, सर्कल यहीं पे यहाँ रहेगा। जो सेंटर के रहते हैं वो चेंज नहीं होते, सेंटर के रहते जो पार्ट्स वो कभी चेंज नहीं होते। जो यहाँ पे रहता है, सपोज ये है ना, अगर मैं इसको मैट्रिक्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। ओके, और 7, 8, 9, जो मेरा 6 पार्ट रहता है वो यहाँ पे 3 होता है। ओके, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, जो मेरा 1 पार्ट होगा ना वो है ना यहाँ पे नहीं आएगा, वो 3 में आएगा। 1 मेरा है ना 3 में आएगा, और 2 का 2 ही में रहेगा, 3 का 1 में चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ट्राइंगल है जिसका नाम 4 था ना, 4 है, तो वो 6 में चला जाएगा। ओके, 4 का 6 में चला जाएगा, 5 का 5 में ही रहेगा, और 6 का 4 में चला जाएगा, 7 का 9 में चला जाएगा, और 9 का 7 में, 8 का 8 ही रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जो फिगर रहते हैं ना मिरर में देखोगे तो बस है ना एक मतलब ये क्लू बता रहा हूँ। तो अगर इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा हम लोग को, अगर ऐसी लाइन होगी तो ऐसी लाइन दिखेगी ना, यहाँ पे इक्वल्स टू दिखेगा, यहाँ पे ऐसी लाइन होगी, ट्रायंगल होगा तो ऐसे दिखेगा। अगर सपोज तो मेरा ट्रायंगल मेरा ऐसा है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, जो सबसे पहला ये साइड का होगा ना तो वो साइड पहला दिखेगा मुझे। तो यहाँ पे ये साइड यहाँ पे पहले दिख रही है, फिर ऐसा और ऐसा। ओके, जब इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो सपोज अब पेंटागन आया, हेक्सागन है, तो पेंटागन मतलब 5 साइड रहते हैं ना, तो ऐसा आया, तो सेम यही फिगर वहाँ पे दिखेगा, जो ये फिगर ड्रॉ किया ना, तो सेम वैसे ही फिगर यहाँ पे आएगी। तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, संभाल लो। तो ऐसी डायग्राम देखिए, जैसे यहाँ पे डायग्राम होगी ना तो वैसे ही डायग्राम दिखेगा। अगर यहाँ मैं मैक्सिमम पी का लिया, ए बी सी डी, यहाँ पे बी ऐसा आ रहा है, तो बी कैसा दिखेगा, ऐसा। ओके, डी कैसा दिखेगा। अगर सी मेरा ऐसा है तो सी मेरा मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ओके, तो ए बी सी डी जितने हैं और प्लस माइनस इक्वल्स टू डिवाइड टू, उतने प्रैक्टिस कर लो, उससे ज़्यादा इस मिरर इमेज में आएगी नहीं। ओके, और एक टॉपिक था जिसका नाम था क्या, मैट्रिक्स में एक टॉपिक था,
तो उसमें तो एक क्ले ने पूछा था मल्टीप्लाई क्यों करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर 2019 का, तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया था, ओके। तो ये मैं टॉपिक हटा देता हूँ। तो ये दूसरा टॉपिक है। तो ये टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक है। तो इसका नाम क्या था, पैटर्न में था या मैट्रिक्स का कुछ था। तो उसमें क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स दिया है। तो मैंने पेपर ध्यान से देखा नहीं था, तो आज मैंने पेपर देखा था 2019 का, तो उसमें ये पेपर में था, ओके। सपोज इतना मैट्रिक्स है और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, ओके। तो उसमें स्टार्टिंग यहाँ पे 1 2 3 किया है, तो किसी में ज़ीरो से भी स्टार्ट होता है, ओके। तो कंपलसरी नहीं कि 1 2 3 4 5 से होना। तो उस पेपर में क्या था कि स्टार्टिंग है ना 2019 के पेपर में, तो यहाँ पे ज़ीरो लिखा था, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4, ओके। तो ABCDEFGHIJKLMNO, ओके। ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ है। तो उन्होंने क्या कहा था कि कौन सा भी ऐसा रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। JJDIF, ओके, ये वैल्यू है सपोज। तो क्या करना है इसमें, ओके। तो इसमें क्या रहता है कि दो दो ऑप्शन देते हैं, मतलब इसका कैसा ऑप्शन अब मैं लिखना है मुझे। तो एक में क्या था, मल्टीप्लाई करना था। तो 2018 के जो क्वेश्चन पेपर थे तो उसमें क्या था, मल्टीप्लाई करना था। और जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था उसमें ना ये दोनों की बस वैल्यू लिखनी है। तो एग्जैक्टली पहले कौन सी वैल्यू आएगी कौन सी बाद में आएगी वो वैल्यू लिखनी है। तो कभी भी कंसिडर करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये डाउन साइड जाती वर्टिकल, इसको पहला कंसिडर करना, और बाद में ये हॉरिजॉन्टल, इसको बाद में कंसिडर करना। तो उसमें क्या था, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे जे है ना, तो जे की वैल्यू क्या होगी मेरी, पहला 2 और 1। तो पेपर में कैसा था 2 1 21। उसके बाद में यहाँ पे मेरी डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू कितनी है 2 3, तो 2 3। और आई की वैल्यू कितनी है, आई यहाँ पे ना तो 1 3, और इसकी 1 यहाँ पे 1 3, और एफ़ की वैल्यू 1 4, ओके 1 4। तो ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा 21 23 31 13 14, ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा और हम लोग को लिखना है। तो उसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन तो सभी है ना, सभी क्या बोलते हैं, सभी डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ऑप्शन कैसा दिया दिया होगा उसके ऊपर डिपेंड। तो अगर ऑप्शन ऐसा होगा कि नंबर बड़ा होगा तो हम लोग को है ना ऐसे लिखना है। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 21 आ रही, तो 21 कैसे आ रही, यहाँ पे जो जे है ना, यहाँ पे जे, तो यहाँ पे 2 और 1। और कौन सा क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, तो 2019 का एक क्वेश्चन पेपर था उसमें बड़ा ब्लॉक था, ओके। इससे बड़ा ब्लॉक था, मैं छोटा ब्लॉक लिखा हूँ, और उसमें रिपीट था। सपोज यहाँ मतलब 2 जे और यहाँ पे ए, तो इसमें कौन सा वैल्यू लेना है, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि ए वाला ए सेलेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे दो ए है ना, तो हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, ये वाला ए सेलेक्ट करना है क्या ये वाला ए सेलेक्ट करना है, या ये वाला जे सेलेक्ट करना है क्या ये वाला जे सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन जो हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है, दो आंसर मिल जाएंगे। ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन उसके साथ मैच होगा, जो ऑप्शन मैच होगा वो आंसर हम लोग को सिलेक्ट करना है, ओके। तो हम लोग को बोल नहीं सकते एग्जामिनर ने ये जे सेलेक्ट किया है क्या ये जे सेलेक्ट किया है, ओके। तो अगर सपोज इसका आंसर ये भी आ रहा है, और एक आंसर क्या आएगा इसका 1 3 1 3 2 3 1 3 1 4, ये एक आंसर ऑप्शन आएगा। अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन लिखेंगे, ओके। ऐसा ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन लिखेंगे, अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन देंगे। अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो दोनों टिक कर देना, क्योंकि 2 3 क्वेश्चन पेपर थे उसमें रिपीट मतलब दो एक या दो क्वेश्चन थे। तो उसमें ना तो उसमें क्या था, बी और ई था, तो दोनों को उन्होंने सर्कल किया था, ओके। तो दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि एक ही ऑप्शन। ये बहुत रेयर, एक ही मतलब बहुत रेयर होता, खाली एक या दो क्वेश्चन को ही दो ऑप्शन आते हैं, मतलब दो ऑप्शन हम लोग को सर्कल करने होते हैं। और 100 मार्क्स का पेपर रेट है। तो एक वैल्यू देता हूँ, तो आपको उसका वैल्यू का नंबर लिखना है, ठीक है। तो वैल्यू के नंबर लिखो, जैसे मैंने ये लिखा ना 21 30 23 13 14, तो उसका नंबर लिखना है कि कितना आता है। तो मैं ऑप्शन नहीं लिखूँगा, आप वैल्यू लिखो, ट्राई करूँगा ऑप्शन लिखने की। तो ऑप्शन क्या है इसमें, नंबर क्या है फाइंड आउट करना है, AON, और
ओम। ओके, तो इसके मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं हमारे, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा मैंने कंसिडर किया है या, तो ऑप्शन तो लिखना पड़ेगा मुझे। तो अगर हो सके उतने पॉसिबल लिखो, इसके दो ऑप्शन आते, इसके दो आंसर आते हैं ना, इसके दोनों आंसर लिखो। अगर समझ में आया ना मैं क्या करना है, खाली मल्टीप्लाई करना नहीं करना है। जैसे मैंने कहा था ए की वैल्यू अगर 00 पकड़ो या 01, ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा लिख दो। जैसे ए की वैल्यू 00 है, तो इसके दोनों पॉसिबल लिखो, 0 के भी डबल पॉसिबल, इसके भी डबल पॉसिबल। तो ऑप्शन के साथ जाना है। तो अगर सपोज मैंने फर्स्ट वन ऑप्शन दिया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, दिख रहा है फोर्थ, ओके ओके। तो मैं थोड़ा बीच में आ जाता हूँ, तो आंसर लिखे था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है बोलो। वंस मोर, तो ये इतना होगा, मैं वंस मोर बताता हूँ कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऐसा था, पैटर्न टाइप का था। तो दो क्वेश्चन पेपर देखा हूँ, तो 2018 में अलग है, 2019 में अलग है। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, पॉसिबल क्या है, 0 हो सकती है या 01, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ओके। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन बच रहे हैं, 00 तो है नहीं, तो वो मेरा गया काम से। तो 00 है नहीं, तो मैंने ये वाला कंसिडर नहीं किया, ओके। ये वाला ए कंसिडर नहीं हुआ इस ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन में कौन सा हुआ कंसिडर हुआ, 001, ओके। तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं 001 के। तो नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, ओ की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ओ की वैल्यू आएगी 0 और 1। 0 और 1 की वैल्यू कौन से किस में आ रही, ओ की वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 ना, तो यहाँ मैं गलत लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे 01, तो 01, और ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 10, तो 10 ये लिखना था, ओके। तो ध्यान से देखे नहीं होगे ऑप्शन बी, ठीक है। तो रॉन्ग ऑप्शन लिखा हूँ मैं गलती से। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू मैंने पहले क्या कहा था कि ये कंसिडर करना है, एक तो 00 होगा और एक तो 10 होगा, ओके। तो ये दो पॉसिबल है। पहली वैल्यू मुझे इस साइड की कंसिडर करनी है, लेफ्ट हैंड साइड की ना, सॉरी फॉर कन्फ्यूजन, कंफ्यूज करने के लिए, खुद भी कंफ्यूज है दूसरों को भी कंफ्यूज करा। तो ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, ए की वैल्यू मुझे पहला है ना जो लेफ्ट साइड में होगा ना उस वो कंसिडर करना है। लेफ्ट साइड का जो इसे बोलते हैं ना रो, नहीं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं, और इसको रो। तो पहला कॉलम कंसिडर करना है, ओके। सी आर, ये याद रखो, सी आर। तो पहला हम लोग कंसिडर करेंगे कॉलम, तो कॉलम में क्या है 0 और 0, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, तो इसीलिए ए की वैल्यू पॉसिबल क्या है, 00 या 10, तो 10, ओके। तो इस तरीके का होता है। तो अब हर एक प्रॉब्लम देता हूँ, तो इसका बस आंसर लिख दो, ठीक है। बैड क्लास तो बैड क्लास, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। तो इसका आंसर लिखो, इसका आंसर क्या होता है, होम। बैड बाय गुड क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जिसको देखना है देख लेंगे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेंगे, ओके। तो ए की वैल्यू 10, तो सी पहले कंसिडर करो R1 में, ओके। तो ये याद रखना, सी आर, ठीक है। तो सी आर के हिसाब से, ओके, इसमें खाली मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है,
अगर क्वेश्चन का ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग को दिखा तो मल्टीप्लिकेशन का मैं दोनों दोनों मेथड बताता हूँ। तो होम का आंसर बताओ क्या होगा। 03011224। ओके, तो एच का है हमारा यहाँ पे ना, तो पहला क्या हुआ 03। ओके, 03 और बाद में कौन सी वैल्यू बची हमारी ओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 0 है और यहाँ पे 1, तो ये 0 1। यम कहाँ पे हमारा, यम यहाँ पे, तो 1 और 2, तो 1 2, और ई मेरा यहाँ पे लास्ट में 2 4 24। ओके, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ये यूज़ करेंगे, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो दूसरा दिया है कुछ, तो अगर सपोज तो और एक इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ये खाली ऐसा अगर ऑप्शन दिया रहेगा बड़ा रहेगा 6 डिजिट का रहेगा तो अब लोग ये यूज़ करेंगे। अगर ऑप्शन 4 डिजिट का रहा, ये कितने डिजिट हुए 8 डिजिट है ना, या होम ये क्योंकि इसका डबल दिया रहेगा, अगर ऊपर ऑप्शन ये हमारा होम 4 डिजिट का हुआ, ये हमारा मेरा कितना हुआ टोटल 4 डिजिट, ऑप्शन कितने डिजिट का मिल रहा है 8 डिजिट, तो इसका डबल मिल रहा है, तो तब ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस यहाँ का और यहाँ का है ना साथ में दोनों नंबर लिखेंगे। अगर एग्ज़ाम में इसका होम का हर एक आंसर क्या आता है मेरा HOME। ओके, होम का हर एक ऑप्शन आंसर आता है मेरा। एच की वैल्यू कहाँ गई, यहाँ पे एच है ना, 0 × 3 कितना होता है 0। ओके, तो वो वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 0 नहीं दिया था। ओके, तो एक बात बोलता हूँ मैं, तो जब 0 आएगा तो ऐसा आएगा। ओके, और ऐसे क्वेश्चन में 0 नहीं देते, ये 0 वैल्यू है ना जो मैं मल्टीप्लिकेशन का बताया था, तो उसमें यहाँ पे वैल्यू है ना चेंज हो जाती है, यहाँ पे 1 2 3 और इसके 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 0 से भी स्टार्ट हुआ तो भी 0 ही आएगा आंसर, तो उसका 0 से भी ट्राई करके देखेंगे अपन, यूजलेस है आंसर। तो एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और 4, तो ये मेरा हुआ 4। ओके, और ओ की वैल्यू का है मेरे यहाँ पे 1 और 2, तो ये मेरा 2 हो गया। एम का है मेरा यहाँ पे 2 और 3, तो ये 6 हो गया। ओके, बस मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो वहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, और ई की वैल्यू कितनी है 3 और 5, तो ये होगा मेरा 15। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया तो यस करके लिख दो। तो दोनों क्वेश्चन में अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो यस कर, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि कल मैं क्वेश्चन पेपर देखा था और डायरेक्ट सॉल्व करने चला गया था, तो इसलिए मुझे पता नहीं था। तो पहले से अगर मैं सॉल्यूशन देखा होता तो मैं बोल सकता था। अगर समझ में आया तो यस करके लिख दो कम से कम। नेक्स्ट टॉपिक लूँ मैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक का मैं नाम लिखता हूँ। तो कैचे बीचे वो सब लिख के बैठने इसलिए कहा था क्योंकि अब ये वाले टॉपिक को यूज़ होगा, या पेपर आपकी मर्ज़ी, अगर बैठना है तो बैठो, या माइंड उतना शार्प चलता है तो ज़रूरत नहीं है। कैचे बीचे बोला क्या, तो मुझे भी नहीं बोला। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पेपर, कहाँ गया रे भाई मेरे, अच्छा, तो पेपर फोल्ड एंड पंच, ये टॉपिक का नाम है। ओके, वंस मोर, तो वंस मोर के लिए इतना ही बोलता हूँ। होम दिया रहेगा तो उसमें अगर 8 ऑप्शन दिए हो गए तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना CR समझ लो, कॉलम रो, हम लोग को कॉलम रो करना है। ओके, ये कॉलम होता है ना, ये कॉलम हो गए, रो ऐसे। ठीक है, तो अगर इतना ही डिजिट दिया है तो मल्टीप्लाई करो, 4 डिजिट दिया है तो मल्टीप्लाई, 8 डिजिट दिया है तो बस 0 2 0 1 ऐसा लिखते जाओ। तो ये जो टॉपिक का नाम है पेपर फोल्ड एंड पंच, तो इसमें ना पेपर को फोल्ड करना होता है और उसमें पंच, पंच मतलब वो आपने यूज़ किया होगा ना फाइल में, अगर हम लोग पेपर लगाते तो उसमें पंच यूज़ करते ना पेपर में होल करने, तो उसी की तरह है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक में क्या होगा, एक पेपर होगा, उसमें पंच किया होगा, उसका डायग्राम ड्रॉ किया होगा, तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वो डायग्राम किससे मैच करेगा। अगर हम लोग उसको फोल्ड करोगे, अनफोल्ड करोगे ना, तो किससे मैच होगा,
फोर का आता है सर, मैं बाद में बता देता हूँ मैट्रिक्स का, तो मैं फिलहाल तो क्या करो बस, ये ऊपर है ना, बस यही शेप है यहाँ पे। ओके, तो चला गया होगा, तो यही शेप है। तो ये एक की, ये कौन सा भी एक ये वाला शेप है ना, तो इसका एक पेपर साइज कट करके लो। ओके, तो आपको इजी होगा समझने के लिए आंसर। तो डायग्राम मेरे इतने अच्छे आते नहीं, वंस मैं बोल रहा हूँ, आते ही पर इसमें क्यों नहीं आ रहे पता नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ओके, तो कौन सा भी है ना, ये साइज़ का पेपर का ये, तो ये है ना ऐसा शेप का पेपर, मैं बताता हूँ कैसा है, इतना ऑप्शंस लेके बाद में। तो डायग्राम को, ये सब ऐसे एक ही डायग्राम है, तो डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है, once बोल रहा हूँ। तो इसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, और हम लोग को फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ये मेरा ऑप्शन ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये डी। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो जो अगर आपके पास पेपर होगा ना, तो पेपर लो और उसको काटो ये शेप में। ठीक, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इजीली समझ में आएगा। तो इसमें क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में ना, ये फोल्ड है, ये कुछ ऐसा शेप आता है। ओके, कुछ ऐसा शेप मिलेगा, और उसके बाद में यहाँ पे जो ये लाइंस है ना, ये डॉटेड लाइंस है, इसका मीनिंग क्या है, ये फोल्ड हुआ, ये पेपर ऐसा फोल्ड हो रहा है। ओके, ये पेपर फोल्ड हो रहा है। तो कैमरा क्वालिटी, अब क्वालिटी हाई कर लो, क्योंकि मेरा कैमरा तक क्वालिटी नहीं है। तो उसको रेक्टेंगल करो पहला। ओके, तो कुछ ऐसा शेप बनाना है रेक्टेंगल, बस फोल्ड करते जाओ, ये फोल्ड करना है। ओके, ये फोल्ड करना है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो कोई डाउट नहीं इसमें, ऐसा फोल्ड करना है बस। तो कुछ हम लोग को चार फोल्ड मिलते हैं ना, चार फोल्ड। तो इसमें क्या करना है, तो मेरे पास सिंपली पेन देख में, तो उसमें क्या दिखा है हम लोग ने, यहाँ पे दो होल किया है इसने, यहाँ पे दो होल किया है ना, तो मैं दो होल करता हूँ। तो ये कैसा है, ऐसा मैं दो होल कर रहा हूँ। ओके, ये पेन मैंने छुपा दिया, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो मुझे कितने होल मिल रहे हैं साथ में, फोर होल। ओके, तो देख सकते हो फोर होल, तो कुछ ऐसा शेप है ना, तो यहाँ पे एक होल मिल गया, यहाँ एक होल हो गया। ओके, यहाँ एक होल है, यहाँ एक होल है, और यहाँ एक होल है, और यहाँ एक होल है, तो चार होल मिल गए ना। तो पेपर फोल्ड, ये टॉपिक इस तरह से आता है। तो इसने क्या किया, पेपर को बस फोल्ड किया है, और उसके बाद में कट किया। तो नेक्स्ट लूँ, समझ में आया, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग को देखने से समझ में आता है। ठीक है, मिरर इमेज इसलिए पहले लिया था क्योंकि उसमें हम लोग को पता चलेगा ना, इसका मिरर इमेज क्या होगा, अगर मैं इसको बीच में से काटता हूँ। ओके,
मतलब बीच में से फोल्ड करता हूँ, ओके, इसको बीच में से फोल्ड करता हूँ, तो इसको बीच में से फोल्ड करता हूँ, तो ये कैसा होगा, ऐसा दिखेगा ना। तो और होल हो गया, तो ये कैसे किससे मैच कर रहा है, इससे मैच करेगा, ये होल, यहाँ पे भी होल हो गए, ओके। तो यहाँ पे कौन सा भी नहीं, ये शेप के मैचिंग कौन सा भी नहीं है। यहाँ पे 3 होल है ही नहीं, यहाँ पे 3 होल हो गए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कट कितना क्या है, फोल्ड कितना क्या है, इतना ही फोल्ड है। हाँ लो सर, क्या करना, मेरे को समझ में आना तो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस तो लिख दो, नेक्स्ट नेक्स्ट तो ले लो, नेक्स्ट लिख दो। तो मैं इसलिए इतना डिप में समझा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना होना करके, ओके। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो गई तो मैं क्या करूँ, तो मार्क्स चले जाइए, ठीक है। ठीक है, क्लियर नहीं लिखा, नेक्स्ट है, तो इसलिए नेक्स्ट है। तो ये सब डिजिटल बोर्ड पे अगर सॉल्व करके तो इजी होता है। तो 2 पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो दूसरी पेन होगी ना, वो मेरी थिन आउटलाइन के लिए, और जो डार्क होगी मैं बाद में बता दूँ। तो पहला क्या है, यहाँ तो स्क्वायर बनाना है, ओके। स्क्वायर का एक शेप है, स्क्वायर का एक अगर चाहिए तो आप पेपर कट कर लो। ऑप्शन इसलिए पहले लिख रहा हूँ कि क्या बोलूँ। तो स्क्वायर का एक पेपर काटो, और के थोड़ा गैप है ये दोनों का ना। तो डिज़ाइन तो बहुत बना हो गया अपने स्कूल में। तो जो रेड में है ना, ये मेरा फोल्ड पार्ट है, ओके, ये है, बट मैंने ये फोल्ड किया है, पेपर को ऐसा फोल्ड किया है, इसीलिए ये रेड में ड्रॉ करो। तो आपको बताना है कि कौन सा शेप है ना मिल रहा है हम लोग को। तो कुछ ऐसा कुछ डायग्राम है। तो इसका आंसर क्या है बताओ। उसने क्या किया, पहला एक स्क्वायर का पेपर कट करना, ओके। तो स्क्वायर में एक पेपर कट कर लिया, ओके। स्क्वायर में एक पेपर कट है, और उसके बाद में क्या दिया है यहाँ पे शेप, इनसाइड फोल्ड करने बोला है उसने। तो इनसाइड एक फोल्ड कर रहा हूँ। तो मेरा पेपर स्क्वायर में कट नहीं हुआ, स्क्वायर में कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि स्क्वायर में कट कर लो, और उसके बाद में ना, यहाँ पे देखो ये रेड है ना, ये रेड लाइन मतलब और एक फोल्ड करना है, तो उसको फोल्ड करना है। तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग आंसर, ओके। तो राइट आंसर कौन सा मैं बोलूँगा नहीं, ऑप्शन सी इज रॉन्ग आंसर। तो कुछ ऐसा फोल्ड करना है, तो ध्यान से देखो कैसा फोल्ड हुआ है, ओके। तो पहला एक ट्रायंगल शेप बनाना है, पहला ट्रायंगल, उसके बाद में ऐसा फोल्ड है, और बाद में ये वाला फोल्ड है, और उसके बाद में यहाँ पे डाउन साइड में 2 होल है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको, ठीक है। तो मैंने भी कर लिया है यहाँ पे, और 2 फोल्ड है यहाँ पे। तो मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान से देख लो,
तो यहाँ पे दिखने होगा होल कहाँ पे, मैं तो होल के गोल गोल कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे पेपर पे ब्लैक करा है ना, वो मेरे कटआउट्स है, ओके, होल्स है, ठीक है। तो मुझे कितने मिल रहे हैं, या ऐसा होल मिल रहा है, ओके। तो पहले क्या उसने दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या करा उसने, ट्रायंगल में फोल्ड किया है, ओके, ट्रायंगल में फोल्ड किया है, ट्रायंगल में यहाँ पे फोल्ड है, उसके बाद में ना ये जो फ्लैप है, इसे ये जो है ना, इसको ऐसा किया उसने, ओके, इसको ऐसा जॉइन करा है, और यहाँ का ना इसको भी ऐसा किया है, स्क्वायर किया है, और यहाँ पे होल किया है, देख सकते हो, ये ऐसा पेपर है ना, यहाँ पे उसने होल किया है। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एंड में होल किया हूँ, ओके, तो एंड में होल किया हूँ। तो मुझे जब मैं ओपन करूँगा तो मुझे कौन सा शेप मिल रहा है, ध्यान से देख लो। तो ये वाला डी है ना, ऑप्शन डी, ये शेप मिलता है। तो ऑप्शन सी नहीं मिलता है, तो प्रूफ के साथ दिया हूँ, तो यहाँ पे प्रूफ है, ओके, सी आई डी बन गया। तो समझ में आया ये टॉपिक, फोल्ड एंड अनफोल्ड, ओके, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो एग्ज़ाम में तो पेपर देने वाले नहीं है और सीज़र देने वाले तो है नहीं, तो बस अपना मेन ब्रेन यूज़ करना है और इमेजिनेशन पावर अच्छी चाहिए। जो अगर हमारा जो इससे पहले टॉपिक हुआ था ना, वो मिरर इमेज, तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो तो फोल्ड ईजिली हो जाएगा ये, मतलब इमेजिनेशन पावर उसमें ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और 4 दिन बचे एग्ज़ाम को, तो पढ़ाई करो। नेक्स्ट टॉपिक लूँ या यही टॉपिक और समझाऊँ, और एग्जांपल लूँ इस पर, या नेक्स्ट टॉपिक चला जाऊँ, क्योंकि अभी अभी तक 5 टॉपिक है, और 5 टॉपिक 5 6 7 और 7 टॉपिक बचे हैं। तो और थोड़ा ये पेपर फोल्ड पे लूँ या नेक्स्ट टॉपिक समझाऊँ, कमेंट कर दो, ओके। नेक्स्ट टॉपिक लूँ या यही टॉपिक पे और क्वेश्चन लूँ, क्या क्या रख लिया मुझे में, मिरर भी। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक, वो लिख दो, या एन क्यू या एन टी, एन क्यू बोले तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लो सर। ये टॉपिक समझ में आया ना, ये इजी टॉपिक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ रहा है मुझे, नेक्स्ट टॉपिक लूँ या नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ इस पे, वो लिखो प्लीज़, एक ही ने टॉपिक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक, एन क्यू लिखो या एन टी लिख दो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लो भैया, ठीक है। तो इसके बेस के क्वेश्चन है ना, मैं फ़ोटो में निकाल के भेज दूंगा, ओके, ग्रुप में डाल देता हूँ, तो आप देख लो कैसे हो गया। तो इसी पे एक टॉपिक का नाम है, ओके, तो उसका नाम क्या है, फिगर फोल्ड। ये क्या था, पेपर फोल्ड एंड पंच। तो इसमें हम लोग ने क्या किया था, काटने का काम किया ना, इसमें हम लोग ने काटा था, पेपर काटा, मतलब यहाँ पे होल किया, यहाँ पे होल किया। तो नेक्स्ट टॉपिक का मैं उतना जस्ट हेडिंग लिखता हूँ, अब जो बाद में वीडियो देखेगा उसके लिए समझ में आएगा ना कौन सा टॉपिक कहाँ स्टार्ट हुआ करके। फिगर फोल्ड, फिगर फोल्ड, और एक टॉपिक है, ओके, मतलब इसी का नाम है, ओके, इसी का और एक नाम है। तो इसको और एक नाम क्या है इसका, ट्रांसपेरेंट शीट, ओके। तो ये दोनों टॉपिक एक ही है, ये दोनों टॉपिक बस एक ही है, बस नाम अलग है। 25 को एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा करो एनटीसी की एग्ज़ाम। ठीक है ना, तो क्वेश्चन भी दे रहे हैं तो सॉल्व करो यार, फ्री में मिलता है तो भी लेने क्या जाता है, घंटा क्या हूँ समझ में नहीं आता बच्चों को, ओके। पैसों की कीमत रहती है, तो ओके, समझ में है ना। हम लोग ट्यूशन में जाते हैं तो ट्यूशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे पैसे गए, जब फ्री क्लास में बैठ रहे हो तो अटेंड करो ना, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक नहीं बोले तो भी कितने हो गए, तो 78 के ऊपर आके व्यूज़ हो गए, मतलब 78 पीपल्स अटेंड करके चले गए, और देख रहे कितने 24। और ये लिंक
बस है ना, ग्रुप में उतनी शेयर होती है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब एग्ज़ाम है, अब तो देखा करो। तो क्या करना है ये टॉपिक में ना, सपोज ये भी पेपर पन जैसा ही है, ओके। ये भी टॉपिक है ना, पेपर पन जैसा ही है। बस इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया, ओके। डायग्राम देखो कैसा है। वही, एक ही ऑप्शन बच गया था। तो ए बी सी डी, ओके। ये ऊपर दिख नहीं रहा है, ए बी सी, और एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये मेरा ऑप्शन डी है। तो मोबाइल है ना, फुल स्क्रीन में कर लो, ओके, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे एरो सर्कल है, यहाँ पे भी एरो और सर्कल है, और यहाँ पे है ना, तो ये मेन क्वेश्चन है, ओके। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये मतलब इसका मतलब फोल्ड है, ये पेपर यहाँ पे फोल्ड हुआ है, इसीलिए ये रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्या करना है, ये पेपर है ना, तो ऐसा पेपर काटो स्क्वायर का, और ऐसा डिज़ाइन बनाओ, ओके। और उसको फोल्ड करके देखो। ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट शीट पे ड्रॉ होता है, ओके। ये पेपर फिगर फोल्ड है ना, ट्रांसपेरेंट शीट इसलिए लिखा है क्योंकि दिखना चाहिए ना आन पर, तो इसीलिए इसका नाम है फिगर फोल्ड एंड ट्रांसपेरेंट शीट। तो ट्राई करो, मतलब पहले ये पेपर ऐसा स्क्वायर में काटो, और उसके बाद में फाइंड करो आंसर, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आता है, और एक मिनट। जोर लगाओ जरा। ओ अच्छा चलो। तो क्या क्या आंसर क्या, तो आंसर कौन सा है देखो, ऑप्शन डी। तो पेपर बस खाली उसका ट्रायंगल अगर फोल्ड करोगे ना, तो राइट ऑप्शन है ना डी है, ओके। डी इज़ राइट आंसर। तो पेपर लो और उसमें ऐसी ड्राइंग ड्रॉ करो, जब वो ड्राइंग मैच करोगे ना,
तो ये फोल्ड है ना, क्रॉस में चले जाइए, ये फोल्ड है ना क्रॉस में चले जाइए। तो इसमें इमेजिनेशन पावर है ना आपकी बहुत अच्छी चाहिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के। ओके, तो 50 मार्क्स है ना अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स के, 75 के ऊपर ही है, 65। और जो रिमेनिंग है ना तो फिगर बेस है। तो 15 टॉपिक्स या 10 to 15 टॉपिक्स है ना फिगर बेस है। टाटा, गुड नाइट, जा भाई सो जा। ठीक है, तो ये फोल्ड करके देखो पेपर, तो इसका आंसर डी आता है। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या नेक्स्ट लूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ? आई होप सो। ये कुछ इतना कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एंड की लिख दो, शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो कोई भी एक पतला सा पेपर या पेपर पे थोड़ा सा तेल लगा दो तो उसमें दिख जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, जो अगर सर पे बाल पे तेल लगाए होगे ना तो थोड़ा सा पेपर कट कर लो और सर पे घस लो तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और उसके बाद में वो जो अभी मैंने डायग्राम दे रहा हूँ नेक्स्ट है, वो डायग्राम उस पर ड्रॉ कर लो तो इजीली आपको समझ में आएगा कि अंदर डायग्राम कैसा होगा। जब आप फोल्ड करके अनफोल्ड करोगे ना, वो डायग्राम कैसा दिखेगा आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट शीट पे किया जाता है। और फिलहाल मैंने ट्रांसपेरेंट शीट लाना भूल गया हूँ। और मेरी आवाज़ अगर स्लो आती रहेगी तो अपना वॉल्यूम बढ़ा कर लो, नहीं तो हेडफोन डाल लो। ब्लैक में, ब्लैक वाला मेरा अनफोल्ड एरिया है और रेड वाला फोल्ड एरिया है। जो ब्लैक से ड्रॉ किया है वो मेरा अनफोल्ड एरिया है, मतलब ओके, ब्लैक से जो ड्रॉ किया है ना वो अनफोल्ड एरिया है। और जो मैं अब रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो मेरा फोल्ड एरिया है, मतलब फोल्ड किया हो ना पेपर। ओके, तो कुछ ऐसा है। तो आपको पहचाना कि कौन सा ऑप्शन राइट है, ए, बी, सी, डी। वैसे पेपर ले रहा हूँ। घर में बहुत कचरा कर लिया मैंने। ओके, तो कुछ ऐसा पेपर है ना, तो ऑप्शन, ठीक है, तो राइट आंसर तो आप लोग ने दे दिया, तो बीच में से फोल्ड हो गया। ओके, तो मैं बस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ।
क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ओके, सिमेट्रिक का मतलब क्या, दोनों साइड सेम है, इसे सिमेट्रिक बोलते हैं। असिमेट्रिक में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये सिमेट्रिक है, इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, तो डायग्राम कैसा है, कुछ ऐसा डायग्राम है, और उसने क्या क्या कि बीच में से फोल्ड करो। ओके, जब हम लोग फोल्ड करेंगे, ओके, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, तो हम लोग को कौन सा शेप मिल रहा है, ऐसा शेप मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे जनों ने ऑप्शन ए लिखा है, गलत हो नहीं सकता। जब इसको फोल्ड करोगे तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये आंसर राइट है। तो ये क्वेश्चन था ऐसा, ये क्वेश्चन है, और जब फोल्ड करोगे ना तो इतना ही रिमेनिंग रहता है। तो ये टॉपिक भी समझ में आया, फिगर फोल्ड एंड ट्रांसपेरेंट। तो इस पे मैं और क्वेश्चन है ना बाद में लूँगा। ओके, ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करता हूँ, कल लेता हूँ। ओके, तो आज दो टॉपिक, तब ये दो टॉपिक ख़त्म किया तो 4 टॉपिक ख़त्म है, और बस अभी 4 और टॉपिक बचा है। तो 4 टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो उसका मतलब पूरा ख़त्म हो गया। ओके, तो जितना जेमैट का सिलेबस था, ओके, जनरल मेंटल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी, जितना सिलेबस था एनटीसी एनटीएसई जो सब्जेक्ट है ना एग्ज़ाम के लिए, एनटीएसई, तो मैं थोड़ा हकलाता हूँ बट, या आप एनएमएस का भी लिख रहे हो तो उसमें भी यही मिक्स है थोड़ा। और लो थोड़ा भैया, नहीं अजान हो रही ना, नमाज टाइम हो रहा है। 13 जन बचे, 24 थे, 11 जन गए, सो गए, नींद आ गई इतनी। तो इतना ही है इसमें, बस खाली पेपर फोल्ड करो और इमेजिनेशन करो। तो जब रिवीजन क्लास लूँगा ना तो उसमें मैं और प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो सैटरडे संडे रिवीजन लूँगा, क्योंकि 2 ही दिन बचते, और मंडे एग्ज़ाम है ना, 25 मंडे को आ रहा है ना। तो पास हो जाओ, पास हो गए तो 1225 रुपीज़ मिल जाएंगे। मंडे को एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट। तो और 4 टॉपिक्स है, बस इस, और एक टॉपिक का नाम है, उसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या है कि ये क्या रहता है, मतलब हिडन इमेज क्या होता है, कौन सी इमेज हिडन है, क्वेश्चन दिया होता है उसमें हिडन इमेज फाइंड आउट करना होता है। और कौन सा बचा है, हिडन पार्ट्स करके, हिडन इमेज हिडन पार्ट, इमेज दिया रहता है उसमें हिडन क्या है वो फाइंड आउट करना है। और एक टॉपिक का नाम है सिमिलर फिगर इन इन डिफरेंट पोजिशन, सिमिलर फिगर दिया होता है और बस पोजीशन है उसकी चेंज किए होते हैं। ये 3 टॉपिक है, और एक टॉपिक है। ओके, तो मैं बता देता हूँ। तो तो वो टॉपिक कैसा है कि मतलब सीक्वेंस एक टॉपिक बचा है, और नंबर्स में और एक टॉपिक है जो स्टार्टिंग में नंबर्स में लेना था, सीक्वेंस करके, सीक्वेंस से नंबर सीक्वेंस करके था, और एक है, और साइंस करके साइन में था। तो उसमें क्या होता है वो इजी है, 1 1 इंटू 5 इंटू प्लस 4 इंटू -3 दिया है, ऐसा कुछ सम दिया होता है। ओके, तो बट यहाँ पे जो इंटू प्लस है ना, ये नहीं दिया होता है, उसकी जगह दिया होता है 1*5*4*3, इतना दिया होता है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना होता है इसका आंसर। हम लोग को यहाँ पे सपोज इक्वल्स टू, तो पहले क्या हो रहा है, 5 इंटू 5 होगा। ओके, तो 5 5 + 4 होता है 9, 9 - 3 होता है 6, तो यहाँ पे 6 दिया होगा। ओके, यहाँ पे 6 है, तो 6 आंसर है। तो हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा तब जाके ये 6 आंसर आएगा। तो बहुत जनों ने देखा है कि क्विज में या स्टेटस में हम लोग ऐसे रखते हैं, तो उसी पे एक बेस पे एक क्वेश्चन है, वो एक टॉपिक रह गया जो नंबर सीक्वेंस में रहा था, और 3 टॉपिक और 4 टॉपिक रहे। ओके, 4 टॉपिक रहे, उसके बाद में ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो मैंने तो मेरी तरफ से पूरा कराऊँ, खाली मैं एक टॉपिक समझा नहीं पाया, रिलेशनशिप, उसके लिए आई एम सॉरी। आप ट्राई कर लो किसी और से, नहीं तो खुद के ऊपर ट्राई कर लो, क्योंकि ना रिश्ते नाते में मैं कमज़ोर हूँ। अब क्या बोलूँ। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर लेफ्ट होना है तो लेफ्ट हो जाओ। हॉल टिकट आ गए हैं, हाँ आ गए हैं।
ओके, और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। टाटा ठीक है बच्चे। सॉल्व मी गैले। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, या लेफ्ट होना है तो लेफ्ट हो जाओ। तो आज 4 टॉपिक खत्म है, तो 4 टॉपिक पे किसी को क्वेश्चन है तो पूछो, या लेफ्ट होना है तो लेफ्ट हो जाओ। ओके, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो यहीं पे मैं स्ट्रीमिंग स्टॉप करता हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पर्सनली पूछ लो अब।